अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो प्रीवियस जो हमने जो टॉपिक जो कंप्लीट किया था या जो हमारा रनिंग में था दैट इज वायरस। वायरस के बारे में हम डिटेल से हम बात कर रहे थे। ठीक है, वायरस के हमने लिविंग कैरेक्टर्स और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स के बारे में हमने इसको डिटेल से हमने स्टडी किया। आज हमारा जो मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंडिंग जो टॉपिक हमारा जो है वो है कोविड-19। आज इसके बारे में आपको मैं पूरी डिटेल देने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए व्हाट इज कोविड-19 कि कोविड-19 एक्चुअल में है क्या। साइंटिफिकली इसकी जो सभी जो डेटाज हैं वो आपको आज मैं देने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो बात करते हैं कि जो व्हाट इज कोरोना वायरस है क्या, या इसका जो कोरोना वायरस इसका नाम कैसे पड़ा। तो एक एक क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि इसका जो कोरोना नाम कैसे पड़ा। नेम के बारे में अपने बात करो। इसका जो नेम जो है वो कोविड-19 ही क्यों पड़ा। ओके, कोविड-19 ही क्यों पड़ा, और भी कोई नाम इसको दिया जा सकता था, कोई स्पेशलिटी है इसके लिए, तो कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा। तो इसके बारे में अपने डिटेल से बात करते हैं। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अकॉर्डिंग टू अगर मैं बात करूं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है ना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नाम से पता लग रहा है सेंटर फॉर डिजीज, यानी डिजीज के कंट्रोल और जो प्रिवेंशन के बारे में जो काम करती है उसका नाम क्या है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अंदर जो कोविड-19 है, इसके अकॉर्डिंग जो कोविड-19 है ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वायरसेस है। ओके, अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अगर मैं इसके बारे में अपनी बात करूं तो इसके जो इन्फेक्शियस जो इसके जो कैरेक्टर्स हैं या जो इसके जो सिम्टम्स हैं ये कैसे हमें दिखाई देते हैं, फ्लू जैसे। इसके जो अगर अपने सिम्टम्स की बात करूं मैं, सिम्टम्स, ठीक है ना, इसके जो सिम्टम्स के बारे में अपनी बात करते हैं आप इसको कहते हैं एज सिम्टम ऑफ फ्लू। जो फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं उसके जैसे सिम्टम इसके दिखाई देते हैं। जैसे कि नॉइस के अंदर अगर मैं म्यूकस की अगर मैं बात करूं, म्यूकस की अमाउंट ज़्यादा आनी, नाक बहना जिसको आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, कफ, गले में, इसके अपने नेक में अगर अपने दर्द के बारे में अगर अपने बात करें, और फीवर के बारे में अपने बात करें, ठीक है ना, तो आप इसके जो फीवर, आप इसके कोल्ड, ठीक है ना, और पेन इन थ्रोट, कुछ ये सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। ये सारे सिम्टम्स कैसे हैं, सिम्टम्स जैसे फ्लू के अंदर होते हैं वैसे सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि नॉर्मल, जैसे हमें जब कोल्ड होता है, जिस कोल्ड आपने जैसे अपने फील तो सभी ने किया है, आई थिंक ऐसा कोई नहीं है जिसको कभी कोल्ड ना हुआ हो। जब कोल्ड होता है, जब नाक बहना, गले के अंदर भी क्या होता है, थ्रोट के अंदर पेन होता है, ठीक है ना, बॉडी के अंदर भी पेन होता है, और फीवर जैसे भी हमें कई बार कंडीशंस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। अब ये क्या है, जो सिम्टम्स क्या करते हैं, थोड़े से ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, ठीक है। ये तो इसके क्या है, नॉर्मल सिम्टम्स आपको मैं बता रहा हूं। मैं नॉर्मल सिम्टम्स तो इसके दिखाई देते हैं जैसे नॉर्मल कोल्ड की तरह, लेकिन इसके जो एग्रेसिव सिम्टम्स के बारे में अगर अपने बात करो तो वो सिम्टम्स में आपको क्या चीज़ दिखाई देगी। एग्रेसिव सिम्टम्स के अंदर इसमें ये हो सकता है कि जैसे कि फीवर काफ़ी ज़्यादा हो जाए, ओके, या न्यूमोनिया जैसे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। इन्फेक्टेड जो पर्सन है, पर्सन को न्यूमोनिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके, जैसे न्यूमोनिया जैसे इसको प्रॉब्लम भी उसको हो सकती है। उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि लंग्स के अंदर इन्फेक्शन उसको दिखाई दे सकता है, ठीक है। लंग्स के अलावा जो बाकी की जो ऑर्गन्स है लाइक लीवर, ठीक है ना, ये कुछ ऑर्गन्स हैं ये भी इन्फेक्टेड हो सकता है इन क्रिटिकल कंडीशंस, सांस लेने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इसके जो स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स
उसमें दिखाई दे सकते हैं। अब अपनी बात करें इसको, जैसे मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे इसका जो कोविड-19 इसका नेम क्यों रखा, तो यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं। कोविड-19 के बारे में अपनी बात करें तो कोरोना वायरस डिजीज, कोविड की फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले कोविड की कोरोना वायरस डिजीज, तो कोरोना से ले लिया हमने यहाँ पे CO, वायरस से हमने ले लिया यहाँ पे VI और डिजीज से हमने ले लिया D, ठीक है ना। और ये 2009 के अंदर ये क्या हुआ था, ऑब्जर्व हुआ था चाइना के वुहान सिटी से। ओके, तो ये 2019 के अंदर होने के कारण इसका यहाँ पे जो ईयर ले लिया 19। अब इसको आप कनेक्ट करके देखिए तो इसका क्या बन जाएगा, CO यहाँ पे क्या हो गया, CO VI और D, कोविड-19। ये कोविड-19 नाम इसका काफ़ी बाद में रखा गया, उससे पहले से कुछ नाम और भी रखे गए, ठीक है ना। उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वो भी नाम आपने न्यूज़ में, आपने कभी न्यूज़पेपर में, ठीक है ना, कभी सोशल मीडिया में आपने सुने होंगे। तो आपको ये पता लगे कोविड-19 इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है ना। कोरोना से क्या लिया CO और वायरस से VI और डिजीज से लिया D और 19 लिया गया, क्योंकि 2009 के अंदर इसके जो सबसे पहले जो केस दिखाई दिए, आई थिंक 31 दिसंबर के, हाँ 31 दिसंबर को जो फर्स्ट केस वुहान सिटी से जो लिया गया था चाइना से। ओके, तो कोरोना का जो मीन क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ कोरोना, कोरोना के बारे में अपने बात करें, कोरोना के मीन क्या होता है। कोरोना जो वर्ड है वो है लैटिन वर्ड है, क्या ये लैटिन वर्ड है, और लैटिन वर्ड में इसका जो मीन होता है वो होता है क्राउन। ओके, क्राउन, जैसे कि आपको ये वीडियोस में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसकी जो कोरोना वायरस की आप देखिए स्ट्रक्चर, इसमें आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर जो इसकी जो बॉडी पे जो स्पाइक्स यानी कि जो उभार से आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोटीन्स के बने हैं। किसके बने हैं, प्रोटीन्स के बने, और ये एक क्राउन की शेप में आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लो जैसे क्राउन, जैसे ताज जो क्राउन जो होता है उसके ऊपर जैसे स्पाइक से होते हैं, ठीक है ना, वैसे आपको इसकी शेप दिखाई दे रही है। तो ये लैटिन वर्ड है, व्हाट इज द मीन ऑफ कोरोना, कोरोना का मतलब क्या होता है, क्राउन, क्या होता है क्राउन। वो क्राउन की जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण हमने इसका नाम कैसा रख दिया, कोरोना। कोरोना एक लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है। कि कोरोना जो वायरस है इसकी जो सरफेस पे जो कांटे या स्पाइक्स जैसे इसके जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो क्राउन जैसी है, इसी की वजह से इसका नाम कोरोना रखा गया। और कोविड-19 जो पूरा नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019, इस कारण इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कोविड-19। ओके, अब ये कोविड-19 नेम पड़ा कैसे, वैसे आपको मैंने बता दिया कोविड-19 जो नेम है उससे पहले भी कुछ नाम जो रखे गए थे, ठीक है ना। तो कोविड-19 नेम पड़ा कैसे, पहले आपको नाम तो बता दें कि कोविड-19 है क्या, मतलब इसका जो फुल, इससे अगर अपने बात करें जो पूरा नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, और इसकी शॉर्ट फॉर्म इसको कोविड-19 कैसे बोलते हैं। अब अपने बात करते हैं कि नाम इसका पड़ा कैसे। तो ये जैसे कोविड के बारे में आपको ये तो आपको बता ही दिया, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है, कोविड-19 शॉर्ट नेम, क्या है इसका, ये शॉर्ट नेम है ये, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब इसको दिखाई दिया था तब इसको कोविड-19 जो इसको नाम दिया गया, उससे पहले इसका नाम क्या रखा था, सार्स, जैसे यहाँ पे इसको मैं इसका नेम लिख देता हूँ मैं, SARS कोरोना वायरस 2, ठीक है ना। यानी कोविड-19 से पहले इसका जो नाम रखा गया था वो क्या नाम था इसका, सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है। अगर अपन इसके बारे में अपने बात करें तो ये नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो डिजीज पहले भी आई थी, ये डिजीज क्या आई थी, ये पहले भी आई थी लगभग, अगर अपने बात करें तो 2012 के आसपास अगर अपने बात करें तो उस डिजीज को देखा गया था, सॉरी 2002 के अंदर इस सार्स कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी महामारी इसमें जो ये डिजीज इस तरह से जो फैली है पहले ही फैल चुकी है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर क्या था, उसके अंदर जो कुछ कैरेक्टर्स अलग थे वायरस के, वो भी कोरोना वायरस था और ये भी कोरोना वायरस है, लेकिन उस कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था डिफरेंट था आज के कोरोना वायरस से। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आज का जो कोरोना वायरस है दैट इज द कजन ऑफ सार्स। ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है, इस सार्स का, ये जो 2002 वाला जो सार्स है इसका कोविड-19 का क्या है, कजन है। कजन क्यों है, क्योंकि इसके बारे में अपने बात करें, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जेनेटिक मटेरियल है काफ़ी सेम है आपस में, 100% सेम नहीं कर सकते लेकिन काफ़ी इसके जो सिम्टम्स हैं वो सेम है। बात क्लियर होगी आपको। इसका सार्स नाम रखा गया,
ठीक है ना। फिर अपने ये बात करें कि इसका जो कोविड-19 जो नेम है वो कब दिया गया। कोविड-19 नेम जैसे मैंने आपको बताया 31 दिसंबर के अंदर ये क्या हुआ था, वायरस सबसे पहले वुहान सिटी के अंदर हमें मिला था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 31 दिसंबर को ये क्या हुआ था, 31 दिसंबर 2019 को जब ये वायरस हमें इसके बारे में जब पता लगा वुहान सिटी के अंदर, तो WHO के अकॉर्डिंग, WHO ने जब इसके बारे में पूरी जब इन्फॉर्मेशन ली, तो WHO ने, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ आपको मैं, WHO व्हाट इज द फुल फॉर्म, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने स्टार्टिंग में इसको जब फाइंड आउट, जब इसके बारे में जो डिटेल्स निकाली, तो उन्होंने सबसे पहले इसका जो नाम जो दिया, इसका जो नेम रखा, वो नेम इसका क्या था, इसका नेम था 2019 एन कोरोना वायरस। ये सबसे इसका फर्स्ट नेम है इसका, ठीक है ना, ये इसका क्या है, फर्स्ट नेम, जब उसको स्टार्टिंग में जो इसको जो नाम मिला। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नोवेल, ठीक है ना, यहाँ पे 2009 का तो 2009 होगा, एन फोर यहाँ पे क्या है, नोवेल, COV का है कोरोना, और V का मतलब वायरस, ओके, नोवेल कोरोना वायरस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ 2019 nCoV, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इसका जो फर्स्ट नेम है, ठीक है ना, 2019 nCoV, ओके, एन कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब क्या था, व्हाट इज द नोवेल, नोवेल का मतलब होता है न्यू, ठीक है ना, एक नया वायरस जो हमें इसको मिला है, इसका नाम हमने रख दिया नोवेल। जैसे मैंने आपको बताया ये फर्स्ट नेम है जो किसके थ्रू दिया गया, WHO के थ्रू इसको दिया गया। इसके बाद में अगर अपने बात करें 11 फरवरी के बारे में बात करूं, 11 फरवरी 2020 यानी 11 फरवरी 2020 को टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस इंटरनेशनल कमेटी, इसके बारे में अपने बात करूं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है ना, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग करने का काम करती है, एक्चुअल में जो नेम जो करेगी फैक्ट्स के थ्रू, किसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है ना, इसके जो जेनेटिक फेज, इसके जो इसका जेनेटिक मटेरियल किस तरह का है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सभी के बेस के ऊपर इसका जो नेम जो देने वाली है उसके ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। इसने क्या किया, 11 फरवरी 2020 को ये देखा कि इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं 2002 के अंदर जो डिजीज जो हुई थी सार्स की वजह से, ठीक है ना, जो सार्स जो था, जो सार्स भी कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, सार्स कोरोना वायरस 2012 की बात बता रहा हूँ। इसके जो सिम्टम्स हैं कोविड-19 के, यानी अपने बात करें कि नोवल कोविड-19 अभी नाम दिया नहीं हुआ, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, नोवल कोरोना वायरस के इसके जो फीचर्स हैं ये लगभग इस जैसे हैं, क्या है, लगभग इस जैसे हैं। तो इन्होंने इसका क्या नाम रख दिया, इसके अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया, क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया सार्स कोरोना वायरस 2, ठीक है ना। ये कोरोना वायरस आप इसको फर्स्ट मान लीजिए जो 2002 के अंदर आया था, और ये क्या है, सार्स कोरोना वायरस 2। ये इसका नाम किसने दिया, इसका नाम दिया इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। और पहला जो नेम किसने दिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका नाम उन्होंने कैसे दे दिया कि नया वायरस है, ठीक है ना, कोरोना वायरस जैसा है, तो इसका नाम दे दिया नोवल कोरोना वायरस, नया कोरोना वायरस। नोवल नया क्यों है, क्योंकि अभी तक ऐसा वायरस, डिट्टो ऐसा वायरस तो पहली बार देखा ना, कि ऐसा वायरस उन्होंने पहले कभी देखा नहीं हमने, तो इसका नाम हमने दे दिया कि नया वायरस मिल गया भाई, कौन सा, कोरोना वायरस, तो नाम दे दिया इसका नोवल कोरोना वायरस। लेकिन अब अपने इसके बारे में अपने बात करें तो अब हमें क्या इसको देखा कि इसके जो सिम्टम्स हैं, जो पहले जो 2002 के अंदर जो डिजीज आई थी सारस, उस जैसे डिजीज के जैसे उसके सिम्टम्स हैं, उस जैसे फीचर्स हैं, इन्फेक्शंस लगभग ऑलमोस्ट वैसा ही है, तो उन्हें इसका नाम रख दिया सारस कोरोना वायरस 2। ओके, अब इसका नाम दे दिया। अब अपने इसको देखते हैं कि अब इसको अपने कोविड-19 क्यों बोलते हैं। तो पहले आपको सार्स के इसकी फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीन ऑफ सार्स। सार्स के फुल फॉर्म के बारे में अपने इसकी बात करें तो इसके नाम है सेवर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म क्या होगी, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी मतलब जो आपकी जो रेस्पिरेशन से जो आपकी जो सांस लेने संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है, सांस लेने तकलीफ हो गई है, जो लंग्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत है या लंग्स वगैरह में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, उसको रेस्पिरेटरी बोल दिया। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि ये कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है। ठीक है ना, इसका जो सिम्टम सिंगल नहीं है, आपको इसमें जुकाम भी दिखाई देता है, कोल्ड भी दिखाई देता है। ठीक है ना, गले में खराश यानी खांसी भी दिखाई देगी, इसमें फीवर भी इसमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, निमोनिया जैसे लक्षण भी इसके अंदर सिम्टम्स में दिखाई दे सकते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन दिखाई दे सकता है। ठीक है, लिवर में इन्फेक्शन दिखाई दे सकता है। तो काफ़ी इन्फेक्शन आपको काफ़ी सिम्टम्स इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ए ग्रुप ऑफ डिजीज, ये कोई एक सिंगल डिजीज नहीं है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ डिजीज। जब किसी डिजीज का कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता, ठीक है ना, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डिजीज नहीं बोलते, उसको अपने बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। जैसे एड्स के बारे में अपने बात करें तो ये भी आपका आगे जो टॉपिक आएगा। ठीक है ना, एड्स के बारे में बात करें तो एड्स भी एक डिजीज नहीं है, ये एक डिजीज नहीं है। ठीक है ना, अगर अपनी बात करें एड्स एक डिजीज नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन, तो उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो एड्स जो है, एड्स का कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होता, इट इज अ क्लस्टर यानी गुच्छा या ग्रुप ऑफ वेरियस डिजीज। ये काफ़ी डिजीज का एक गुच्छा है, काफ़ी डिजीज का क्या है, ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं एड्स। इसमें कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं दिखाई देता कि आपको ये देख के पता लग जाए। एड्स भी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम फर्दर आगे बात करेंगे। तो इसके अंदर कोई एक सिम्टम आपको नहीं दिखाई देगा कि एक सिम्टम से आप जस्टिफाई कर दो कि हाँ ये इसको, इस पर्सन को एड्स है। ठीक है, तो वैसे हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इस पर्सन को कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस के सिम्टम्स को दिखाई दे, नॉर्मल कोल्ड भी हो सकता है। आजकल तो नॉर्मल कोल्ड होते हुए डर लगता है कि नॉर्मल अगर छींक भी आ जाए, गले में दर्द हो जाए तो ऐसा लगता है कि शायद कोरोना ना हो गया भाई। ठीक है, तो इसके लिए प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस के लिए अपने क्या करें, उसको चेक करवा लेना चाहिए। ठीक है, ताकि इन्फेक्शन अगर हुआ तो बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो बाकी जो आसपास के लोग हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। तो ये सेफ्टी पर्पज से होता है ये, ताकि हमको भी क्लियर हो जाए ना कि हाँ भी हमें कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो ये जैसे सिम्टम हमें दिखाई देते हैं, नॉर्मल सिम्टम्स से आपको पता है, जिसमें आपको पता फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं, नॉर्मल अगर कोल्ड होता है तो भी डर लगता है कि भाई कोरोना हो सकता है, क्योंकि आजकल पता भी नहीं लग रहा ना कि कभी इन्फेक्शन हो जाए। तो इसका सबसे पहले इसका नेम क्या रखा, मैं आपको दोबारा डिटेल बता देता हूँ। इसमें WHO ने इसका जो नेम क्या रखा, 2019 एन कोरोना वायरस, और एन यहाँ पे इसको एन स्टैंड फॉर नोवेल। नोवेल का मीन क्या है, न्यू कोरोना वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस पहले भी बहुत सारे फाइंड आउट हो चुके हैं, काफ़ी कोरोना वायरस के बारे में पहले भी पता लग चुका है, काफ़ी डिजीज जो फैलाते हैं कोरोना वायरस। तो उनमें से कुछ कोरोना वायरस में हम उनके बारे में डिटेल जानते हैं। लगभग 7 जो टाइप के जो कोरोना वायरस हैं जो इंसान को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और उस 7 टाइप में से एक वायरस नया जो हमें मिला, ये कौन सा है, नोवेल कोरोना वायरस। और इसका जो नाम किसके बेस पे रखा गया, इसके सिम्टम्स के बेस पे किसने रखा, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस, जो स्पेशली वायरस के बारे में स्टडी करती है, जो वायरस के बारे में जो नेमिंग करती है, तो उसने इसका नेम किसके ऊपर बेस पे रखा है, इसका जो सिम्टम्स को चेक किया गया कि भाई इसके जो सिम्टम्स हैं वो तो 2002 के अंदर जो सार्स डिजीज हुई थी उसके जैसे ही है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऑलमोस्ट उसके जैसा ही है। तो क्यों ना इसका नाम उसके बेस पे रखा जाए। ये जो सार्स कोरोना वायरस फर्स्ट हो गया, ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। जो पहले हुआ तो ये तो फर्स्ट ही माना जाएगा, ये सेकंड है। ये आपस में क्या है, कजन है। इसमें क्या, ये कजन। क्लियर हो रही बात ये, कजन क्यों है, क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है आपस में काफी सिमिलर है, तो इसको ये कजिन है ये। तो अब इसका नाम क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या हुआ कि जो ये नाम रखने के बाद में आप कहेंगे सर इसका कोविड-19 नाम क्यों रखा गया। तो कोविड-19 इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो सार्स कोरोना वायरस 2 जो है, ये नाम काफ़ी डिफिकल्ट भी है कंपैरेटिवली कोविड-19। ठीक है ना, कोविड-19 से नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। आप ऐसे बोलोगे सार्स कोरोना वायरस 2 ये डिजीज होगी कि मैं सार्स कोरोना वायरस 2 पॉजिटिव हूँ, या वो दैट पर्सन इज सार्स कोरोना वायरस 2 पॉजिटिव, वो जो पर्सन है वो कोरोना यानी सार्स कोरोना वायरस 2 से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो इसका नाम क्या किया गया, तो जैसे मानो कि
कोई जब डिजीज आती है तो उस डिजीज का ऐसा नाम रखा जाता है जो नाम काफ़ी इजी हो बोलने में, ठीक है ना, और जो डिजीज से रिलेटेड भी हो, इजी भी हो और क्या हो, रिलेटेड भी हो। तो जैसे अगर अपने बात करें तो कोविड-19 के बारे में अपने बात करें तो कोविड-19 क्या है, कोविड-19 तो रख दिया ईयर से कि कौन से ईयर में हुआ था। कोविड मत यानी कि मैंने आपको बताया जैसे कोरोना, ठीक है ना, वी का मतलब वायरस और डी का मतलब डिजीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो 2019 के अंदर ऑब्जर्व हुई वो किसकी वजह से हो रही है, कोरोना वायरस की वजह से, तो उसका नाम रख दिया कोविड-19। इट इज मोर इजी देन सारस कोविड-2, ठीक है ना, ये इसके क्या है, ज़्यादा इजी है बोलने के अंदर, और इससे ये भी पता लग रहा है डिजीज़ के बारे में कि कोरोना वायरस से डिजीज़ हो रही है। कब आया, 2019 में आया। 2019 में आया तो आपको पता है जो लेटेस्ट जो वायरस है वही वायरस है ये, ठीक है। और वायरस की जो नेमिंग करते हुए ये ध्यान रखा जाता है कि उस वायरस के साथ में किसी पर्सन का नाम ना हो, किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम ना हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम ना हो, ठीक है ना। जैसे अभी चाइनीज़, कई इसको लोग ये भी करें चाइनीज़ वायरस है, जिस कोविड-19 को रिलेट किया जा रहा है कि हाँ भी इसका जो सेकंड नेम क्या है, चाइनीज़ वायरस। तो वो वैसे अपने नेम जो रखा हुआ है, जो इसका जो ऑफिशियली जो नेम जो है कोविड-19 है। क्लियर हुई बात, तो आपको ये पता लग गया उसके तीन जो नेम थे। पहला नेम क्या इसका क्या था, पहला नेम इसका था 2019 एन कोरोना वायरस, सेकंड नेम इसके बारे में बात करेंगे सार्स कोरोना वायरस 2, और अब इसका जो फाइनली इसका जो नेम है वो कोविड-19 इसका जो नेम है। क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, किसने रखा, कब रखा, ये सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी। अब एक चीज़ आपको मैं लास्ट फाइनली इसको बता के अपने ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही आपको बताया कि जैसे टोटल जो कोरोना वायरस हैं, वैसे कोरोना वायरस काफ़ी हैं। कोरोना वायरस के बारे में जो आपको जो बात बता रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस जो है जो इन ह्यूमंस बींग को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। तो जितने कोरोना वायरस हैं टोटल, उनमें से जो 7 टाइप के कोरोना वायरस हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। उनमें जो 4 जो कोरोना वायरस हैं, जो 4 कोरोना वायरस जो उनमें से हैं उनकी बात करूं तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, फ्लू जैसे होते हैं, ठीक है, नॉर्मली होते हैं, उनमें ज़्यादा कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होती। और लेकिन जो बाकी के जो 3 जो हैं, 3 कोरोना वायरस हैं वो थोड़े क्या ज़्यादा डेंजरस हैं, ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उनमें से क्या है, एक तो जैसे मैं फर्स्ट के बारे में अपने बात करूँ जो 2002 के अंदर जो हुआ, आपको मैंने बताया जो सार्स, ठीक है ना, जो सार्स कोरोना वायरस जो था। और जैसे सेकंड के बारे में अपने बात करें तो ये था 2012 के अंदर ऐसे डिजीज़ एक फैली थी, इन्फेक्शन फैला था, उसका नाम रखा गया था मर्स कोरोना वायरस, ठीक है ना। और जो भी मौजूदा जो भी चल रहा है, रिसेंटली जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, कोविड-19, ठीक है ना। ये 2019 के अंदर आया, इसका नाम क्या रखा गया, कोविड-19, ठीक है। 7 टाइप के कोरोना वायरस हैं जिससे यानी कि जो ह्यूमन बींग होता है वो इन्फेक्टेड होता है। उनमें से अगर अपने 4 कोरोना वायरस के बारे में बात करें, जो सिम्टम्स होते हैं नॉर्मल फ्लू जैसे होते हैं, नॉर्मल जैसे कोल्ड वगैरह होता है, कोई ज़्यादा क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इनके बारे में बात करूँ तो ये ज़्यादा क्या डेंजरस हैं, इनसे क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, और जैसे कि लीवर के डैमेज होने की प्रॉब्लम, ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। और ये फैटल रेट भी इनके ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 4 कोरोना वायरस ऊपर वाले मैंने आपको बताया, इसमें जो डेथ तो आप ना केवल नेग्लिजिबल रेट मानिए, लेकिन इसमें जो कंपैरेटिवली इनसे जो फैटल रेट है, फैटल रेट मतलब इनकी जो डेथ रेट जो है कंपैरेटिवली 4 वायरस के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको पता लग गया। अब अपने एक चीज़ लास्ट आपको मैं और बताता हूँ, इसके एक चीज़ इनको बताता हूँ, जो कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस की जो सार्स और जो मर्स जैसी जो इनके अंदर एक सिमिलरिटीज़ है, वो सिमिलरिटीज बताता हूँ मैं। ये तो है कोविड-19, और ये जो है ओ सॉरी मार्स की स्पेलिंग लिख दी गलती से मैंने, ठीक है ना, मर्स कोरोना वायरस। और इसके साथ में अगर अपने बात करें तो सार्स कोरोना वायरस। इन तीनों में अगर मैं सिमिलरिटीज़ के बारे में अपने बात करूँ तो तीनों को अपने क्या बोलते हैं, जूनोटिकल वायरस भी बोलते हैं इसको, अपने क्या बोलते हैं, जूनोटिकल
जूनोटिकल वायरस का मीन क्या होता है? जूनोटिकल वायरस का मतलब ये होता है, जेड से जूनोटिकल वायरस का मतलब ये होता है कि ये जो बीमारी जो होती है पहले तो होती है एनिमल्स के अंदर, यानी कि ये इनके जो वायरस जो होते हैं किसके अंदर होते हैं? एनिमल्स के अंदर होते हैं, लेकिन एनिमल्स से ये किसके अंदर ट्रांसफर होते हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है ना। ऐसे डिजीज या ऐसे जो वायरस या ऐसे जो इन्फेक्शियस फैक्टर्स या आप ये कह सकते हैं इन्फेक्शियस स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन एनिमल फर्स्ट, एनिमल के अंदर पहले प्रेजेंट होती है, बट आफ्टर दैट एनिमल से इन्फेक्शन किस में होता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इस तरह की डिजीज को अपने क्या बोलते हैं? इस तरह के वायरस को अपने बोलते हैं जूनोटिकल वायरस, और इस तरह की डिजीज को अपने क्या बोलते हैं? जूनोटिकल डिजीज, जो जानवर से एनिमल से जो इंसान में फैलती है, ठीक है। तो जितनी भी ऑफिशियल जो डिटेल्स मेरे पास में अवेलेबल थी, ठीक है ना, मैं आप पूरी कोशिश की कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं मैं, और जितना आपके लिए ज़रूरी था, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन तो और भी वैसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो आपके लेवल से अपने अपने क्या करते हैं कि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि सर पता नहीं क्या बताने लगे, हमारे लेवल से ज़्यादा बताने लग गए। तो कोशिश ये की कि आपके लेवल के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो आपके लिए ज़रूरी है, पता होना चाहिए, ठीक है ना। और र्यूमर्स यानी कि जो अफवाहें हैं उनसे आप बचें। आपको ऑफिशियली जो डेटा आपको पता है कि कोविड-19 क्या है, कैसे बना, कैसे इसका जो नेमिंग किया गया, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, कैसे फैला, सारी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की आपको पूरी कोशिश की है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। लाइक करने में आपको देखो पैसे तो लगते नहीं है, ठीक है। ये बात मैं आपको हर बार बोलता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा बहुत क्या है कि हम मेहनत करते हैं, थोड़ा हमें उसका मोटिवेशन मिल जाता है कि वीडियो में और कुछ कंटेंट्स को भी ऐड किया जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टे होम, स्टे सेफ, कि कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी मैंने डिटेल से बात कर ली। तो अब आपके कोरोना के बारे में जो भी अगर क्यूरी है, कोई है क्यूरियोसिटी है माइंड के अंदर, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना मैसेज कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका मैं रिप्लाई करूँगा मैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।